आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर आ रही है, जहां आगरा बिलासगंज दोरेठा नंबर 2 में दो ऑटो चालकों में आपसी झगड़ा हो गया, जिसमें एक ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह मामला आगरा थाना सागंज चौकी पृथ्वीनाथ का है, जहां मृतक छोटू पुत्र कलुआ सागंज में ऑटो चालक और राजकुमार ऑटो चालक में सवारी को लेकर झगड़ा हो गया था। छोटू अपने दोनों पैरों से दिव्यांग था। राजकुमार ने सागंज में पहले छोटू के साथ मारपीट कर दी। वहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दिया था। तो वहीं राजकुमार अपना ऑटो ले जाते समय छोटू से बोल रहा था कि तू आगे मिल, बिलासगंज में तुझे वहीं पर जान से मार डालूंगा। छोटू अपनी सवारी लेकर बिलासगंज चला गया। वहां पर राजकुमार उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही छोटू वहां पर पहुंचा तो राजकुमार ने उसको पीटना चालू कर दिया। राजकुमार ने छोटू की इतनी पिटाई कर दी कि वह मृत अवस्था में वहीं पर गिर गया। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव कराया, जब तक ऑटो चालक छोटू की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने राजकुमार और उसका भाई लखन और राजकुमार के पिता पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। मृतक छोटू के परिजनों का वहीं रो रो कर बुरा हाल है। ये मामला थाना सागंज क्षेत्र का है। संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एनुल हक है, सन ऑफ मोहम्मद यूनुस। क्या घटना हुई है आज? जब मैडम वो हुआ था सागंज में, वो दोनों पैरों से विकलांग लड़का है, ज़्यादातर टेम्पू से सवारी उतर के भर नहीं पाता है, तो वो उसने टेम्पू पीछे लगा के दो सवारी भर ली। तो उसको राजकुमार ने जो कही मेरी सवारी है, मैं लेके जाऊंगा। और फिर उसने राजकुमार से उन्होंने कही मैं यार मेरे को जाते दो सवारी है भैया, यार उसने मुझे मार रहे हो। तो उसने राजकुमार ने 2-3 चाटे मार दिए। फिर राजकुमार ने छोटू ने उसे गाली दी कि तूने मार क्यों, जब उधर विकलांग लंगड़े को मार रहा तो शर्म नहीं आ रही, बराबर से लड़के दिखा। फिर उन्होंने कही मैं तुझे अब बिलासगंज में बताऊंगा। राजकुमार ने कही अब तू बिलासगंज चल, तेरी वहीं काल कैसी। ये राजकुमार कौन है? जिसने छोटू को मारा है, छोटू को जिसने मारा है। फिर पौन घंटे बाद मैं सवारी लेके पहुंचा था, तो पौन घंटे से मैंने देखा राजकुमार उसे मार ही रहा था। ये भी ऑटो चालक है क्या? दोनों ऑटो चालक हैं, तीनों ऑटो चालक हैं। तो राजकुमार उसे मार रहा था, तो मैंने राजकुमार से थोड़ा चढ़ाई कराई है। मैंने कहा राजकुमार ये शर्म नहीं आ रही, बहुत रही लंगड़े को मार रहा है। तो वो कह रहा अब तुम एक काम करो, तुम छुड़ा दो और देखो फिर तुम चले जाओ, फिर से मारूंगा मैं। तब इतनी देर में मैंने दौड़ा राजकुमार को उससे दूर करा। राजकुमार अपने चला गया। 2 मिनट के अंदर छोटू वहीं की वहीं बेहोश हो गया है। तब मैंने राजकुमार को फिर रोका। मैंने कहा भाई ऐसे देख तो ले एक बार कि बेहोश पड़ा है। तो कह रहा है मरने दो, और ये मरा नहीं है तो साले को आगे मारूंगा मैं। और ऐसे कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ आज। तब उसने वहाँ पे मारा था, फिर उसने छोड़ के चला गया। फिर मैंने देखा, फिर मैंने डॉक्टर पुलिस को 112 पर कॉल भी लगाया। वहाँ से उन्होंने कहा भैया एम्बुलेंस भी भेज दे। मैंने एम्बुलेंस भी भेज दी है, पुलिस भी भेज दी। आप भी ऑटो चालक हो गया? जी मैडम, मैं भी ऑटो चालक हूँ। आप उस घटना में मौजूद थे? देखा आपने? बिल्कुल देखा, सागंज में देखा, फिर वहाँ पे देखा। और फिर वहाँ पे मैं वहीं तक जब तक था जब तक पुलिस नहीं आई। और मैंने ही 112 पे कॉल करा और मैंने ही बुलाया पुलिस को। अब क्या हुआ? मुकदमा हो गया उनके नाम वो पे? मुकदमा तो लिखा जा रहा है मैडम, अंदर है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन वो लड़का तो मर गया उसी टाइम, ऑन द स्पॉट मर गया। ऑन द स्पॉट ही मर गया मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने उसका हाथ लगा के देखा था तो उसका बॉडी ठंडा पड़ता जा रहा था। अब बॉडी को कहाँ ले गए? बॉडी को पोस्टमार्टम गिरे होता ना, वहाँ लेके गए पुलिस द्वारा। और पुलिस द्वारा पूरे बॉडी को लेके गए। और हमसे कहा कि सागंज थाने पहुँचो, अपनी रिपोर्ट दिखाओ और आप बॉडी को लो। सागंज थाने गए थे आप? सागंज थाने गए थे, केदारनगर थाने में थे। थाने में क्या हुआ? थाने में रिपोर्ट लिखने की बात कहती थी, तो उन्होंने कहा था पाठक चौकी पे रिपोर्ट लिखा दो, वहाँ पे सर बैठे हैं, वहाँ पे सही लिख लेंगे और तुम्हें समझा भी देंगे। तो उन्होंने अच्छी तरह समझा, रिपोर्ट भी लिखाई है हमारी। और उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करो, पुलिस हमारे साथ है, पुलिस की कोई वैसी नहीं है। पुलिस फौरन आई और लेके भी गई। कह रही है जेल जाएंगे, और पुलिस भी कह रही है जेल जाएगा लड़का। तुम ये मत सोचो न्याय मिलेगा, तुम ये मत सोचो कि वो बच के जाएगा। इसमें कोई जातिवाद भेदभाव नहीं होगा, और जिसने करा वो जाएगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यूनुस है, सन ऑफ शौकत अली। जिस लड़के कहाँ के निवासी हो? जी मैं पृथ्वीनाथ फाटक आजमपाड़ा रसूली मस्जिद का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ है आज? ये मामला हुआ है 1-2 दिन से इन बच्चों में जो झगड़ा चल रहा है। और ये मतलब ये है कि इस बच्चे में परसों दिन झगड़ा हुआ तो बात खत्म हो गई। उसके बाद इन बच्चों में मतलब ये कल 29 तारीख को इसने फिर धमकी दी है कि मैं इसको रोज जहाँ मिलेगा मैं वहीं मारूंगा। और किसने धमकी दी है? किसने? राजकुमार ने। राजकुमार कौन है? राजकुमार ऑटो चलाता है, उसके बाप जो उसके सनौ पप्पू हैं। उसने मतलब 29 तारीख कल धमकी दी थी कि मतलब ये जहाँ मिलेगा वहीं मारूंगा मैं इसको। और उसके अलावा मुझे अगर इसको मतलब मौका मिल गया तो उसको मैं जान से भी मार दूंगा मैं इसको। उसने ये धमकी दी। ये मेरे भाई साहब हैं,
इनका बेटा है, वो इन्हीं का सहारा है। वो इनके 3 बेटे हैं, जिसमें से मतलब 2 की शादी हो चुकी है, वो अपने अलग रहते हैं। ये छोटा बेटा ये मतलब जो मरा है, जो अभी घटना थे, उस लड़के वो लड़का इनको खिला पिला रहा था। ये दोनों मियाँ बीवी वो अपने। आप मृतक के कौन हैं? मैं मृतक क्या जो फूफा हूँ। वो दोनों पैरों से लाचार था, ऑटो चलाता था, विकलांग था वो। क्या इसने जो मारा है उससे पहले से कोई रंजिश थी तुम्हारी या उसकी? नहीं, इन दोनों में कैसे रंजिश बनी ये मैं नहीं जानता हूँ। किस बात को लेके झगड़ा हुआ, कुछ जानकारी है? ये ऑटो चलाते हैं, इनमें कोई बात हो जाती है, लेकिन इस तरीके की इतनी बात नहीं होती है कि मतलब किसी प्रकार से उसे सामने वाले को मार दिया जाए। उसको जान से खत्म नहीं किया जाता, उसके घर वालों को मतलब खबर पहुंचाई जाती है। अगर कोई बात है, किसी से हमारी तकलीफ है, तो उसके माता पिता को हम खबर करें। उसको माता पिता को खबर करने की बजाय आपने सीधा उसको जान से मार दिया। ये कौन सा मतलब ये रोल है? किस चीज़ का इंसाफ है ये? अब इन माता पिताओं को कौन रोटी देगा, इनको कौन खिलाएगा, इनको कौन इनका जिम्मेदार है? इसलिए मैं चाहता हूँ मतलब ये कि थाना प्रभारी साहब महोदय से कि इनका मतलब इंसाफ किया जाए। इन लड़कों को जो मतलब ये है राजकुमार हैं, सनोप इनकी पप्पू है, इनको मतलब ये कि सजा दी जाए इनको। अब इनका मतलब ये जुम्मा कौन उठाएगा इनको पेट भरने का? ये बताइए, ये बूढ़े बड़े लोग हैं, अब इनको कौन रोटी यहाँ देगा? थाने गए थे आप? थाने मतलब ये हम गए थे थाने में, वो लोग अरेस्ट करा दिए हैं दोनों। दोनों लड़के हैं, उसके एक मतलब ये दोनों बेटे और बाप, तीनों लोग मौजूद हैं वहाँ थाने में, बंद करा दिए हैं। अब उनके ऊपर तीनों के नाम क्या है? ये एक का नाम, लड़के का नाम राजकुमार है, पिता का पप्पू है, दूसरे लड़के का लखन नाम है, दूसरे लड़के का। और तीनों लोगों को अरेस्ट करा चुके हैं, फिलहाल वो थाने में हैं अभी। अब हम ये चाहते हैं इनको माता पिताओं को इंसाफ मिले, ताकि इनकी रोटियों का भी इंतजाम हो, वरना इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? जिस बेटे के सारे बुढ़ापा कट रहा था, आज वो बेटा नहीं है इस दुनिया में, तो इनका बुढ़ापा जिम्मेदारी कौन लेगा? बस हम यही चाहते हैं कि इनकी जिम्मेदारी ली जाए, कौन इनको रोटियां देगा। अपना नाम बताइए। मेरू नाम है। क्या घटना हुई है? घटना मैं तो बहन को लेने गया था टेढ़ी बगिया, वहाँ पहुँचा हूँ, मम्मी ने कही तू लिया, कल की ईद है। मेरे बाद मिलने वालों ने फ़ोन करा है, ऐसे तेरा भाई खत्म हो गया है, लड़ाई में किसी ने टेटिया पकड़ ली है। बस माँ को मैं बहन के पास पहुँचा नहीं हूँ, बहन को मैं सीधे लेके आ गया हूँ। बहन के अटैक पड़ा हुआ है, बहन भी वहीं पर बेहोश हो गई थी। मतलब पता पड़ गया यहाँ पर, वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचा दिया, तब तक वो जी मेरे पापा हैं। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? जी मुझे नहीं मालूम साहब, मैं नहीं था। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कल्लू खान है। क्या घटना हुई थी? ये घटना हुई, मैं सागर में लड़ाई हुई थी, बिलासगंज में आकर इनमें मारा पिट्टी हुई है। मैं नाई की दुकान पर था, इनकी लड़ाई में भागकर मैं आया, तो इन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई, इनका फिर बीच बचाव कराया। किससे लड़ाई हुई थी? राजकुमार से और छोटू से। दोनों ऑटो चालक थे क्या? दोनों ऑटो चालक है। किस बात को लेके लड़ाई हुई? तो सवारी के पीछे हुई है इनमें सागर में। फिर क्या हुआ? फिर मारा पिट्टी होने के बाद में राजकुमार चले गया था, फिर हमने उससे बोला, मैं देख जी बेहोश हो गया, इसको दिखा दे। तो कहता मैं लौट के फिर मारूंगा इसको, अभी मैंने कम मारा है इसको। तो इतनी वारदात है, और आगे कोई जानकारी नहीं। रोल। आप अपना नाम बताइए। पिताजी कलुआ, छोटू की पिता जो खत्म हुआ उनको क्या छोटू कौन लगता है? हाँ बेटा लगता है। क्या घटना हुई थी? टेम्पो के पीछे वही है। क्या नाम है जिस टेम्पो वाले से हुई है, जिसने आपके बेटे को मारा है? और नहीं मालूम तुम्हारा।